Hi everyone. Today we are going to discuss a topic which is related to your biotechnology. Biotechnology means that technology we derived from the bio for the welfare of the human being is called the biotechnology. Bio तीन ही होते हैं, animals, plant और microorganism. ये तीन से जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी. इन दिस बायोटेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी टाइम्स asked question by the UPSC regarding direct or indirect questions of this topic. See what is the topic? First the topic is the current news is the Sarda Walker, all of you know, identifying using the DNA test. So in this video we are going to discuss what is the DNA fingerprinting, because the DNA fingerprinting did by our scientist, did by the pathologist to the Sarda Walker bone that found in the Mehrauli forest, and this bone by the DNA testing confirmed that this bone is the Sarda Walker bone. So my point here in the UPSC that you should know what is the DNA fingerprinting. See first news. Delhi recovered the bone from the Mehrauli forest. Earlier I told you that it is the Sarda Walker murder investigation. DNA testing means DNA testing has now पॉजिटिव मैच फॉर द शारदा वाकर, मीन्स कन्फर्म हो गया कि यह डीएनए क्या है, शारदा वाकर का है जो बोन मिला गया था. उसके बाद में फर्दर एग्जामिनेशन होंगे कि कब मरा, कॉज ऑफ डेथ, टाइम पीरियड एंड अदर थिंग. तो हियर सी व्हाट इज द कीवर्ड. कीवर्ड इज फर्स्ट व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. What is the DNA fingerprinting? Then second keyword that is the why it is called DNA means थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे DNA क्या होता है. What is the DNA? What is the role play of DNA in our human body in the organism? Because different organism have the different different DNA, different chromosome, different gene. So we will see. Then we will see how this DNA will be conducted. How? Then we will see what when the DNA came in India. कब यह डीएनए केम इन इंडिया है, और इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लाने वाला मीन्स फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है. क्लियर. सो ऑल वी विल सी इन दिस वीडियो. क्लियर. सो सी द ओरिजिन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इवॉल्व्ड इन द यूके इन 1984 में बना, जिन साइंटिस्ट का नाम था एलेक जाफरी. एलेक जाफरी उन्होंने बताया कि नो टू पीपल कुड हैव सेम डीएनए सीक्वेंस. सेम डीएनए सीक्वेंस मीन्स डीएनए सीक्वेंस किसी भी दो पीपल का एक जैसा नहीं होता. यही है यूनिकनेस. मीन्स वी आर ऑल आर यूनिक एज फार एज कंसर्न विद द डीएनए सीक्वेंस, because you know very well in the DNA sequence that is the genome project. Whenever the current affairs will appear, we will see what is the genome. Genome is nothing, in the fancy word of the DNA is called genome. तो जीनोम में उन्होंने बताया, अभी 2022 मार्च में रिलीज हुआ कि कोई दो जो हम लोगों का जीनोम है ऑलमोस्ट मोर देन 99% आर आइडेंटिकल अमॉन्ग अस. ओनली लेस देन 1% आर द नॉट आइडेंटिकल, अनकॉमन अमॉन्ग अस, और उसी को यह एनालाइज किया जाता है. दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. क्लियर. यूके में, और इससे एक कन्विक्शन को भी उन्होंने डीएनए एविडेंस पे फाइंड किया था जो रेप एंड मर्डर का कन्विक्ट था, है ना. क्लियर. सो डीएनए फिंगरप्रिंट. अब थोड़ा सा देख लेते हैं डीएनए क्या होता है. सी वी हैव 23 पेयर क्रोमोसोम. हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, लुक लाइक दिस, जिसमें से लास्ट जो पेयर है दैट इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम XY, जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करता है कि इधर गर्ल्स और इधर बॉयज. क्लियर. इन दिस क्रोमोसोम कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के अंदर होता है, या इन न्यूक्लियस, एंड डीएनए कंडेंस्ड टू बिकम द what we called here in the chromosome. means chromosome DNA, बहुत सारे डीएनए मिलकर एक क्रोमोसोम बनते हैं. क्लियर. सो
this chromosome confined with the nucleus and this chromosome made up of the DNA से मिलके बनता है। क्लियर। सो डीएनए जो है बाय द एलेक्स व्हाट वी कॉल वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने स्ट्रक्चर दिया कि डीएनए स्ट्रक्चर दैट इज डबल हेलिक्स होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इस पे 4 बेस पेयर लगे रहते हैं ATCG है ना, एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। क्लियर। सो अब यह बेस पेयर लगभग हम ह्यूमन बीइंग में 3 बिलियंस बेस पेयर, मोर देन 3 बिलियंस बेस पेयर होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं। क्रोमोसोम कितना होता है? 23 पेयर होते हैं। अब नया ह्यूमन जीनोम जो निकला है तो जीन कितने होते हैं? अबाउट 13,000 जीन वी हैव, 30,000 जीन we have. So all DNA are not called gene. Then the gene is what? Functional DNA. Functional DNA that exhibit the character and pass on generation to generation is called gene. समझ गया? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम बियरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस। आगे आप देखेंगे नॉट विद इन ओनली विद इन द न्यूक्लियस, देयर इज अदर पार्ट ऑफ ऑल्सो दैट एग्जिस्ट डीएनए इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, इन द एनिमल्स दैट हैव द प्लास्टिक। सो द फंक्शनल डीएनए chromosome made up of the DNA and DNA the gene that is the functional DNA, means all DNA are not gene. See here, that is the nucleus in the chromosome 23 pair in the cell, every cell have the nucleus and that is the sugar phosphate backbone से बना होता है डबल हेलिक्स और इसमें 3 होते हैं गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन, एडिनिन, दिस इज कॉल्ड द बेस पेयर। इसी लेटर से हमारा कोडेड कैरेक्टर होता है ATCG। हम एंग्री होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, हमारा बाल कैसा होगा, हमारा हेड कैसा होगा, हमारा आँख कैसा होगा, ऑल्स आर इनकोडेड इन द जीन। एक ह्यूमन बीइंग में एक एडवांटेज है, वी आर ऑल इन्फ्लुएंस बाय द जीन, बट ओनली ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ दैट इज कैन चेंज द इन्फ्लुएंस ऑफ द जीन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इन्वायरमेंट, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रैशनैलिटी। क्लियर। सो सी देखिए यहाँ पे जीन कहाँ होता है, दैट इज द फंक्शनल इज कॉल्ड जीन, फंक्शनल इज कॉल्ड जीन। तो जो जीन है डीएनए है वह यूनिकनेस हम लोगों को, तो शारदा वाकर केसों में क्या किया इन्होंने, इस डीएनए को टेस्ट किया। वी विल सी हाउ इट विल टेस्टेड। सो द हाउ डीएनए फिंगरप्रिंट इज डन, क्या किया जाता है, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेनी सोर्स होते हैं जैसे हेयर हो गए, बोन हो गए, टीथ हो गए, शैलिवा हो गए, ब्लड हो गया। इस डीएनए को क्या किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। एक मेथड होता है जो कि डेवलप किए थे एलेक्स जाफरी, एनालाइज करके उससे मिलाया जाता है जिस डीएनए से अगर मिल गया तो केस सॉल्व हो गया। एक्चुअली इसका डिस्कवरी हुआ था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, बट राइट नाउ इट ऑल्सो यूज्ड बाय द पैटर्निटी टेस्ट, अपने फादर और जो हेरिडिटरी को भी चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो जो डीएनए सेलेक्ट किया जाता है वह डीएनए सीक्वेंस एक स्पेशल होता है जो उसको बोलते हैं लोकाई। क्लियर। लोकाई से कुछ डीएनए ऐसे भी सिलेक्ट किया जाता है, जैसे आपके कॉम्ब में आप कॉम्ब हो, जैसे आपने बाल को संवारा है उस कॉम्ब से, लिनन से जिस पे आप सोए हुए हैं, क्लॉथ से, उसमें भी आपके सेल तो मरते रहते हैं, डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, वहाँ से भी आपको डीएनए लिया जा सकता है। सी कैसे डीएनए होता है। ब्लड सैंपल, यहाँ ब्लड सैंपल लिया, जैसे मैंने ब्लड डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद डीएनए कट फ्रेगमेंट में कटेंगे, उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट करके बैंड इलेक्ट्रोफोरेसिस बैंड एग्रोजल जेल से उसमें करेंगे। एग्रोजल जेल में क्या होता है कि डीएनए क्या होता है, या निगेटिव हो चार्ज होता है ना। सो उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डीएनए बाइंड पैटर्न जेल से निकालेंगे, उसके बाद में रेडियो एक्टिव डीएनए प्रूव करेंगे, एक्सेस डीएनए प्रूव वाश करेंगे, देन एक्सरे करके हम यहाँ पे एक पैटर्न ले लेंगे कि किस पैटर्न का है, और उससे हम जीएनए, और इसको बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। यही हम लोगों में अलग अलग होता है, अदरवाइज वी आर 99% सेम एज फार एज कंसर्न विद द जीनोम सीक्वेंस। क्लियर। सी अब हमारे जो जीनोम है दैट इज द हाफ फ्रॉम द मदर, हाफ फ्रॉम द फादर।
जीनोम, जिससे हम मिल के बने हुए हैं। अब इसी के कारण यह जीन ही डिसाइड करता है कि कौन सा डिजीज मुझे होगा, कोई किस तरह का आई कलर है, कितना मेरा हाइट होगा, ऑल्स आर डिसाइडेड बाय द जीन, ऑल्स आर डिसाइडेड बाय द जीन। वन प्रॉब्लम हेयर, बिकॉज एनिमल्स इज द टोटली इन्फ्लुएंस बाय द एनिमल, animal could have anything, but it is the animal, because the animals are influenced by their gene, but we are not influenced, means our gene is not only our destiny, we can influence gene. See, DNA is not your destiny, we are destiny here. आप सिगरेट पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एप्पल खाते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके बिहेवियर को शेप करते हैं, इसीलिए वी आर यूनिक एनिमल एंड दैट्स वाई वी आर रैशनल एनिमल्स। क्लियर? सी, अब डीएनए एविडेंस जो क्राइम को सॉल्व करता है वह दो तरीके से सॉल्व करता है। फर्स्ट, अगर क्रिमिनल आपको पता हो, अगर क्रिमिनल आपको पता हो तो सॉल्व हो सकती है, या क्रिमिनल नहीं पता हो तो भी सॉल्व हो सकती है। सस्पेक्ट नहीं पता, कैसे? देखिए, डीएनए फिंगर सैंपल हम वहां से क्राइम सीन से उठा लेंगे, क्रिमिनल पता है, उनके डीएनए से लेके हम मैच करा देंगे, अगर मैच कर गया तो पता चल गया कि उन्होंने ही काम किया। दूसरी बात, डीएनए प्रोफाइलिंग बना के हम रखते हैं, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग बिल हमें भी अभी पास नहीं हुआ है पूरी तरह, कुछ कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, उसमें प्रोफाइलिंग रखेंगे सारे क्रिमिनल का। कहीं क्राइम होगा, दैट वी कलेक्ट द बायोलॉजिकल एविडेंस, देन वी can make it from the DNA profiling. If it will same from the one of the criminal that in the list of the DNA profiling, the DNA list, तो कंफर्म हो जाएगा कि उन्होंने एक काम किया। तो दो तरह से, एक सस्पेक्ट नोन हो तब भी, एक सस्पेक्ट नॉट नोन हो। शारदा वाकर केस में क्या था? सस्पेक्ट नोन है। क्लियर? पूना वाला। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब आया इंडिया में? सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर जी को बोला जाता है लालजी सिंह को। दिस इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ इंडिया। यू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द what we call PT examination as well as in मेंस एग्जामिनेशन। उन्होंने क्या किया? यूके में दैट स्टे हैड बीन यूके इन 1974 से 1987 तक उन्होंने वहाँ पे गुजारा था। वहीं पे उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सीखा और यहाँ पे सेलुलर सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद, अभी भी अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, कहीं भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होते हैं, इनका रोल होता है उसमें। अभी तो बहुत सारे लेबोरेटरी भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी है अपेक्स लेबोरेटरी एज फार एज कंसर्न विद द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो लालजी 2017 में वो चले गए, बट स्टिल ही वाज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और पहली बार इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केरला पुलिस यूज किया था, है ना? ये भी याद रखिए, केरला पुलिस फर्स्ट टाइम यूज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, एंड डीएनए फिंगर डेवलप्ड बाय द लालजी सिंह, दैट्स वाई फादर ऑफ द डीएनए फिंगर। कब डेवलप किया गया था? 1988 में। क्लियर? 1988 में। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड